सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपको आज आर एस अग्रवाल का ओस्ट टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, आज हम क्लास दूसरा रहेगा। कल हमने फर्स्ट क्लास किया था। पहले वाली क्लास में आपको ओस्ट का थोड़ा तरीका बताया था कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे करना है। आज हम ओस्ट का दूसरा क्लास करेंगे। जैसे दिया है प्रथम, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत कितना है। घन पूर्णांक क्या होता है? 1 से लेके 100 तक। ठीक है, 1 से लेके 100 तक लिखेंगे, उसका फिर औसत करेंगे। जैसे कि औसत 100 दिया है, 100 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 101 बटा 2, ये कितना हो गया? 5005। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें 1 जोड़े देंगे, जितना भी संख्या दिया है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। आगे नेक्स्ट दिया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। इस संख्या का औसत पूछा है 23। ठीक है, इस संख्या को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 100 बटा 9 औसत पूछा है। ठीक है, 9 कितना? 11 सही 1 बटा 9, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 9 से इसको भाग कर देंगे, 1199। ठीक है, 1199 और 100, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है? सम प्राकृतिक संख्या दे दे। ठीक है, 10 तक, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इस संख्या का जोड़, प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ ले। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे। इससे अच्छा है सम प्राकृतिक संख्या दी है ना, सम प्राकृतिक संख्या दी है तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, सीधा ही जोड़ देंगे। 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना? 11, ये हमारा आंसर रहेगा। जब सम प्राकृतिक संख्या दी हो तो हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ये औसत पूछा है तो जैसे 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत दिया है। ठीक है, ये संख्या प्राकृतिक संख्या हो गई, सम प्राकृतिक संख्या है। इसको 2 से, इसको 10 प्राकृतिक संख्या है तो 10 में से 1 जोड़ेंगे, 11, ये हमारा आंसर रहेगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 100 से सभी विषम संख्या का औसत कितना है? 100, इसमें 100 में क्या होता है? 50 तो होती है सम। ठीक है, 50 होती है विषम। ठीक है, तो सम पूछे विषम पूछे तो यही आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत 50 आएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आगे समझ में, जैसे 50 तक 50 सम होती है, 50 विषम होती है। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। आगे नेक्स्ट करेंगे 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना? प्रथम 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है, क्या दिया है? 50 तक की सभी, जैसे, ठीक है, 25 हो गई सम। ठीक है, इसमें 1 जोड़ के गुना कर देंगे, 26 बटा औसत पूछा है 25, ये कट गया, हमारा आएगा 26 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। आगे नेक्स्ट करेंगे 3 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत कितना हो गया। जैसे कि 3 के पहाड़े में 5 तक देखना है। 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 और 15, कितना हो गया? 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है, इसका औसत पूछा है। ठीक है, औसत पूछा है, 2 इधर से काट देंगे, 2 इधर से काट देंगे, कितना हो गया? ये हमारा बीच का हमेशा औसत होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। 3 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत पूछ ले।
3 का 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई जोड़ घटा गुड़ा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना ही देखना है कि 3 के प्रथम, 3 के पूछ लिया, 3 6 9 12 15, ठीक है। जैसे इसमें दिया 3, 2 यहाँ से काट देंगे, 2 इधर से काट देंगे, बीच में बच गया 1, वो हो गया औसत। आगे नेक्स्ट करेंगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, इसमें दिया है। जैसे कि औसत ज्ञात करना है, तो औसत इसका सूत्र होता है 1/6 संख्या दी है गुना में 10, इसमें एक जोड़ देंगे 11, ठीक है। इसको फिर जोड़ देंगे, कितना आ गया 21, ठीक है। यहाँ संख्या दी है ना, उसमें एक जोड़ देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर दोनों को जोड़ के फिर गुना करेंगे। 6 दूनी 3 दूनी 6 5, ठीक है। यहाँ 2 से सॉरी यहाँ 6 है, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 2 5 10, ठीक है। 3 से काटेंगे 7, 11 5 55, 55 की और 7 की गुना करेंगे 385 आएगा, ठीक है। इसमें 10 औसत पूछा है ना, इसका 10 से औसत कर देंगे, तो इस 10 को भाग करेंगे, तो ये हमारा आ गया 38.5 हमारा आंसर रहेगा। आ गया समझ में। जैसे आपको दोबारा बता रहे हैं, देखो नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा बता रहे हैं। देखिए दिया है 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। वर्गों का औसत पूछ लेना तो उसको करना 1/6 गुना में 10 गुना में 11 गुना में 21, क्या करना है 21, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ठीक है, प्रथम 10 पूछा है, तो 10 हमें 1/6 n प्लस n प्लस 1 प्लस n, वो कुछ नहीं करना है, बस हमें याद रखना है 10 1/6 याद रखना है, गुना में 10 गुना में 1 जोड़ देंगे, इसमें 10 में 1 जोड़ेंगे 11, ठीक है। 10 गुना में 11, फिर इसको दोनों को जोड़ के फिर लिख देंगे, बस। 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 और 5, 2 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 7, ठीक है। 11 की और 5 की गुना करेंगे 55, 55 की और 7 की गुना करेंगे 385, ये बटा औसत पूछा है, 10 इसके बटे में लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर रहेगा, 38.5 हमारा आंसर रहेगा। आ गया समझ में। जैसे दिया है आगे क्वेश्चन में, 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि कितना 12 हो जाए। रुकिए एक बार, कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, औसत, यहाँ औसत आएगा, सॉरी, कि औसत, यहाँ औसत आएगा, मिस्टेक हो गया था लिखने में, औसत 12 हो जाए। जैसे 5 गुना में 10 50 हो गया, ठीक है। 10 5 50, 12 हो जाए 6 गुना में 12, 12 6 72, अंतर कितने का आ गया 22 का, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। जैसे कि 5 संख्या का औसत 10 है, कौन संख्या जोड़ी जाए, एक संख्या जोड़नी पड़ेगी, तो 5 की जगह 6 हो गया, तो 12 हो जाए, 12, यहाँ 10 औसत दिया है, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 6 72, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 22 जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर रहेगा। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 7 संख्या दी है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्याएं 33 दे दिया, 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से, यहाँ 33 दे दिया इसने, ठीक है। 33 दे दिया, 34 35 36 और 32 और 31 और 30, ये हमारा औसत हो गया, ठीक है। ये हमें दे के रखा है, तो इसमें क्या क्या बोला है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, बस ये हमारा आंसर। छोटी पूछ ले, ये हमारा छोटी संख्या हो गई, ठीक है।
बड़ी पूछिए तो ये हमारा आंसर हो गया, छोटी पूछे तो ये 30 हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं देखना है बस, ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया है, इसमें से सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है? 4 संख्या दे दी, 1 2 3 4, इसमें 27 दे दिए। 27 विषम संख्या है, सम संख्या है? 27 है विषम संख्या। 4 क्रमागत सम संख्या देखी रखिए, सम संख्या देखनी है हमें, सम संख्या। सम 27 के बाद क्या आती है? 28 29 विषम वो हो गई और 23 सम हो गई, ठीक है। यहाँ 26, यहाँ 24, ठीक है। बोला है 4, तो इसमें सबसे बड़ी बोले, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो गया 30, ये हमारा आंसर। छोटी पूछे तो 24, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। बड़ी पूछे तो 30 हो जाएगा, छोटी पूछे तो 24 हो जाएगा। आगे समझे, पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे ही था ये, ठीक है। जैसे आगे करेंगे, 5 विषम संख्याओं का औसत 95 दे दिया, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? ठीक है, ये पिछली बार बैंक पीओ में पूछा गया था 2009 में, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का 13वां नंबर क्वेश्चन है ये। देखो 5 विषम संख्याओं का औसत 5, 1 2 3 4 5, 95 दे दिया। विषम संख्या है 97, फिर 99, ठीक है 99, सॉरी 99, यहाँ आएगा 93, यहाँ आएगा 91। अवरोही क्रम मतलब चढ़ता क्रम, उतरता क्रम, अवरोही क्रम मान लो, उतरता क्रम, ठीक है। इसमें क्या करना है, चौथी संख्या बदलिए, 1 2 3 4, ये हमारा चौथी होगा, ये तीसरी हो गया, ये दूसरी हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब होता है उतरता क्रम, ठीक है। आरोही क्रम होता है चढ़ता क्रम, अवरोही होता है उतरता क्रम, इतना ही ध्यान रखना है बस। अवरोही और इसमें क्या है, 98 97 95 93, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अवरोही दिया है तो ये रही, आरोही दिया है, ठीक है, आरोही तो यहाँ चौथी ये हो जाएगा, ठीक है 97, ठीक है। ये हम पर क्वेश्चन में दिया है 93, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिसका औसत 42 है, ठीक है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? जैसे दिया है विषम संख्या 1 2 3 4, बस इतना ही ध्यान रखना है। विषम संख्या दी है तो यहाँ 42 आ जाएगा सम, 43, ठीक है, 45, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 41, यहाँ आ जाएगा 39, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। बी और डी की गुना पूछे, बी और डी की गुना, 41 की और 45 की गुना करेंगे, कितना 41 और 45 की गुना करेंगे, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना आ गया 5 4 1845, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, 5 क्रमागत सम संख्याएं दी है, ठीक है, ए बी सी डी, हमें पता नहीं है कौन सी दी है, उसका औसत हमें 66 दे दिया। बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? कितना संख्या दे दिया हमें? 5, 1 2 3 4 5, इसका औसत दे दिया हमें 66, सम संख्या दे दी, 2 इधर से छोड़ देंगे, यहाँ 66 आ गया, यहाँ 68 और 70, ठीक है, 64 और 62, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और बी और ई की गुना करना है, 64 और 70 की गुना करना है, 0 लिख देंगे, 7 7 चौके 28, 2 7 42, 2 44, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है बस, कुछ नहीं करना है। और 3 संख्याओं का औसत 7 दिया है, 3 संख्या का औसत 7 दे दिया, 1 2 3 7 दे दिया। पहली तथा ये यहाँ मिस्टेक हो गया था लिखने में, नहीं आएगा, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है,
पहली दो संख्या का औसत 4 है, कितना हो गया 8। तो तीसरी संख्या पूछिए। तो 7 गुना में 3 कितना हो गया 21, और 21 में से 8 घटाएंगे कितना बच गया 13। ये हमारा आंसर रहेगा। पहली दो संख्या का औसत हमें 4 दे दिया, ठीक है। पहली दो संख्याओं का औसत हमें 4 दे दिया, कितना हो गया 8। इसकी गुना करेंगे 8 हो गया, और तीनों का दिया है 7 गुना में 3 21। तो पूछा है तीसरी संख्या, तो 21 और 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। ये हमारा आंसर रहेगा। 5 संख्याओं का योग 240 है, ठीक है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। पहली दो संख्याओं का औसत 30 दे दिया, ठीक है, और अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 दे दिया। दो संख्याओं का औसत 30 दे दिया, 30 दूनी 60। अंतिम दो संख्या का औसत 70 दे दिया, कितना हो गया 140। कुल कितना हो गया 200। संख्या कितनी हो गई 4। 5 संख्याओं का औसत 240 दिया है, कितना 5 संख्याओं का औसत 240 दिया है, तो एक संख्या बच गई। तो 240 दिया है तो 240 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। ये हमारा ये पांचवी संख्या आ जाएगी, कितना पांचवी संख्या ये आ जाएगी 40। ये हमारा आंसर है, ये हमें पूछा गया था। जैसे दिया है 5 संख्याओं का औसत इतना दिया है, इनमें से पहली दो संख्याएं 431 दिए, अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 था। तीसरी संख्या का औसत दिया है, दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या का औसत 431 दिया है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है। और अंतिम दो संख्या का औसत दिया है, अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया है 214.5 और 414, 28, 29, ठीक है। और पाँच संख्या यहाँ कितनी आ गई 4, ठीक है। 1 8 1 9 12, ठीक है। 4 संख्या का हमें इतना आ गया। हमें 5 संख्या का औसत इतना दिया है 306.4। इसको गुना करेंगे 5 चौके 20, 6 5 30, 30 और 2 32, 5 15, ठीक है। 1532, ठीक है। 1532 में से 1291 घटाएंगे कितना बच गया 1 4 और 2। ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। 241 बच गया। पांच संख्या का हमें कितना दिया है देखो कि 5 संख्या का औसत 306.4 दिया है। इनमें पहले दो संख्याओं का औसत दिया है 431, अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया 214.5। तीसरी संख्या बताइए, दो संख्या कितना हो गया, अंतिम दो संख्या का ये हो गया, 4 संख्याओं का इतना हो गया, तो 5 संख्याओं का औसत इतना दिया है हमें, ठीक है। 5 संख्या का औसत गुना करेंगे तो 1532, ये यहाँ पॉइंट लगाया था, ये यहाँ 0 कट जाएगा। 1532 में से 1291 घटा देंगे, कितना बचेगा 241। ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 65 है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, ठीक है। आप कर लोगे, खुद करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 दे दिया और अंतिम 7 संख्याओं को 70 दे दिया। जैसे 7 गुना में 63, ठीक है। 7 गुना में 70, इसको करेंगे, ठीक है। जहाँ ये आएगा दोनों का जोड़ करके 14 संख्या आ जाएगी, ठीक है। 13 × 68, ठीक है। यहाँ जो आएगा और जो यहाँ दोनों का जोड़ने के बाद, यहाँ जो इन दोनों का जोड़ने के बाद आएगा उसमें ये घटा देंगे तो 15वीं संख्या आ जाएगी। ये हमारा आंसर रहेगा, जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। पिछले वाला 2 क्वेश्चन कराया था वैसे ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 दिया है और बी और सी का औसत 19 दिया है। सी तथा ए का औसत 21 दिया है। ए का मान याद करना है, ठीक है। इसमें क्या किया, डबल दिया सब। जैसे a + b कितना हो गया
20 गुना में 2 कितना हो गया 40, और B प्लस C प्लस A, ठीक है 19 गुना में 2। आया समझ में? पहला जैसे AB को किया था वैसे BC को कर देंगे, ठीक है 19 दूनी 38, ठीक है। और यहाँ C और A, C कितना 21 गुना में 2 कितना आ गया 42, ये हमारा आ गया 120, ठीक है। इसको 2 से करेंगे 60 आ गया 60। इसमें ए का पूछा है, ए इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, इसमें नहीं दिया है ना। इन दोनों का कितना दिया है 38 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 22, ये हमारा आंसर आएगा। आया समझ में? देखो दोबारा बता रहा हूँ आपको, नहीं समझ में आया तो देखो, ये तो सब आपको समझ में ही आ गया होगा। देखो जैसे ए और बी दिया है 20, कितना 20 इंटू 2, ठीक है। और बी और सी दिया है 19 इंटू 2, ठीक है। 20 दूनी 40, 19 दूनी 38, ठीक है। आया समझ में? सी तथा ए का औसत 21 दिया है, सी तथा ए का औसत 21 दिया है, 21 दूनी 42। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 40, ये हो गया 40, यहाँ बच गया 2 इधर को जाएगा 40 40 80 120 आ गया, ठीक है। दोनों का ए डबल है, बी डबल है, सी भी डबल है, तो इसको 2 से भाग कर दें कितना आ गया 60, ठीक है आ गया 60। तो इसमें ए का हमें पूछा है, ए का तो इसमें भी दिया है इसमें भी दिया है, तो हम बी का निकालेंगे फिर ए का निकालना पड़ेगा। तो इसमें बी और सी दिया है, इसमें ए हमें ज्ञात करना है, तो एक बी और सी का दिया है हमें 38, कुल तीनों का दिया है 60, ठीक है। तो बी और सी का 38 दे दिया, तो इसका कितना बच गया फिर 22, ए का 22 बच गया, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है तथा बी तथा सी की औसत आयु मासिक आय 15,600 है, और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है, तो बी की औसत आयु कितनी है? जो पिछली बार किया था ए बी वाला वही क्वेश्चन सेम रहेगा, खुद करना है आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बोलिए कि सर आप 20वां क्वेश्चन हमें कराइए, मैं आपको कराने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। पिछला ए बी वाला किया था ना, जो 19वां क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत 63 है, ठीक है। तीन विद्यार्थी दे दिया, जैसे 78 69 48, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? जैसे 3 यहाँ दे दिया और 6 यहाँ दे दिया, कितना 6, कितना कुल कितना हो गया 9 विद्यार्थी 9 हो गया। 3 का तो हमें दिया है कितना 78 69 और 48, कितना हो गया 8 8 16 8 24 25 लगी 2 10 10 17 17 2 19 195 दिया है 195, ठीक है आ गया। तो एक समूह विद्यार्थियों की संख्या औसत अंक 63 दिया है, कुल कितने विद्यार्थियों के 6 हो गए 3 हो गए, कितना हो गया 9 गुना में 63, कितना हो गया 9 3 27 6 9 7 9 6 54 54 2 56, ठीक है 567, कितना हो गया 567। इसमें 195 घटाएंगे 195 घटाएंगे, कितना बच गया 2, और यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 4 में से गया 3, ठीक है। कुल कितना था, कितने विद्यार्थी रह गए थे 6 विद्यार्थियों का औसत अंक पूछा है, 6 विद्यार्थियों का पूछा है 6 6 36 बच गया 1 12 6 दूनी 12, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत पूछे तो 62 आएगा, ठीक है। आ गया समझ में या दोबारा बताऊँ? देखो दोबारा देखो आप, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आया है। देखो क्या करेंगे, जैसे एक समूह दिया है, ठीक है, एक समूह दिया है, उसमें विद्यार्थियों का औसत दिया है 63, हमें कुल पता नहीं है कितना विद्यार्थी है,
3 विद्यार्थियों का इतना दे दिया और 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। 3 यहाँ दे दिया और 6 यहाँ दे दिया, कुल कितना हो गया 9 गुना में 63 कितना हो गया 567। ठीक है, ये इन तीनों का जोड़ करेंगे कितना हो गया, इन तीनों का जोड़ करेंगे 195। 3 का हो गया, यहाँ घटाएंगे इसको कितना बचेगा 372 आ गया। कितना विद्यार्थी बच गए, शेष 6 बच गया, कितना हो गया 62। ये हमारा आंसर रहेगा। अब तो आ गया समझ में। अब थोड़ा सा जल्दी कराने में वो हो गया था, बाकी कुछ थोड़ा पीछे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, कोई मेरी तरह थे वो छोड़कर भाग गए। इसमें से शेष छात्रों के औसत प्राप्त अंक 5 की वृद्धि हो जाती है। जो बचते हैं ना उसके औसत अंक प्राप्त 5% बढ़ जाते हैं। पहले 50 था, अब फिर 55 हो जाते हैं। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। जैसे कि पहले दिया है 28 छात्रों का औसत 50 दिया है। ठीक है, इसकी गुना करेंगे कितना आएगा, इसकी गुना करेंगे तो आएगा 8 5 40। ठीक है, असला की 4 और 5 दूनी 10 से 4 14, ये आ गया। ठीक है, 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए। पहले कितने थे 20 में से 8 28, पहले कितने थे 28। 8 छात्र छोड़ के चले गए, कितने बच गया 20। तो 5% की वृद्धि हो जाती है। पहले 50 थे, अब 5 की वृद्धि हो जाती है, कितना हो गया 55। कितना हो गया 55 दूनी 110। ठीक है, कितना बच गया 300 बच गया। 300 घटाएंगे इसको 300 बच गया, आगे करेंगे 300 बच गया। 300 कितने बच्चे थे 300 में से कितने विद्यालय छोड़ के चले गए थे 8, उसका पूछा था। 8 तिये 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो गया, 8 तिये 24 बच गया 6 60, 8 तो 7 56 बच गया 4, 8 5 40। ये हमारा आंसर रहेगा। आ गया समझ में। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे। किसी कक्षा की विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 68 है। ठीक है, कक्षा में छोरियां भी है जिसका औसत 80 है और कई लड़कों का औसत है तथा लड़कों का औसत 60 है। ठीक है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, तो जैसे कि गर्ल हो गया और बॉय हो गया। लड़कियों का औसत कितना है 80 और लड़कों का कितना है 60। ठीक है, और कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 68 है। ठीक है, यहाँ करेंगे 68। ठीक है, आगे करेंगे, इसको घटाएंगे कितना 8, इसको घटाएंगे 8, यहाँ बच गया 12। ठीक है, कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3 में आ गया। कुल कितना था, कुल कितना हो गया 5, 100% पूछा है। एक का कितना आ गया 20, काटेंगे 5% आ गया, 100% ज्ञात करना है। 1% का कितना आ गया 20, 20 दूनी 40, 20 तिये 60। ये क्या है गर्ल। ठीक है, ये हो गया बॉय। ठीक है, 60% लड़के हैं और 40% पार्वतियाँ हैं और 60% भैरू बाबा है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट करेंगे। 120 छात्रों का औसत प्राप्त 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्त 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्त अंक 19 हो तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, जैसे कितना दिया है 35 और 39। ठीक है, कितना औसत है उत्तीर्ण, पास हुए। ठीक है, और फेल हुए आ गया।
35 बच्चे 35 औसत 35 दे दिया, ठीक है 35 और यहाँ 39 नहीं 19 छात्रों का औसत 19, ठीक है यहाँ आ गया 39, ठीक है यहाँ आ गया 39। इसका करेंगे कितना आ गया, पिछले वाला क्या था वैसे ही है, ठीक है 20 यहाँ 4 1 5 कुल आ गया 6 का दिया है हमें 120, एक का आ गया 20, ठीक है। तो पूछा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितने हो गए 20 पाँचे 100, 20 एकम 20% फेल हो गए, 100 विद्यार्थी पास हो गए, ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्त अंक 71 और 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत अंक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है, देखो कितना दिया, एक का 71 दे दिया, एक का 73 दे दिया, औसत दे दिया 71.8, वही करना है पिछले वाला किया था वैसे ही, ठीक है। कितना आएगा 71 और यहाँ बच गया 1.2, ठीक है यहाँ बच गया 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3.2 ये हमारा आंसर आएगा। अनुपात में पूछा है 3.2 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे, बस इतना ही था आज के लिए। आज हम आपको एक वर्क करना सिखाएंगे, वर्क, ठीक है। वर्क दिया है, कितना भी वर्क दे दे, जैसे दे दिया हमें 73 का वर्ग, ठीक है। पहले इकाई का अंक लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, कितना आ गया 0.9। यहाँ 2 अंक हमें बनाना है, कितना 2 अंक बनाना है, जहाँ यहाँ 1 अंक आ जाए तो यहाँ 0 लगा देंगे बस, ठीक है। फिर इसका वर्ग करेंगे, 7 का करेंगे 49, ठीक है। यहाँ एक अक्षर छोड़ देंगे, गुना करते हैं तो भी छोड़ते हैं, वैसे हम छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ देंगे, इसकी और इसकी गुना करेंगे, 7 तिये 21, 7 तिये 21, 7 तिये 21, 21 की फिर 2 से गुना करनी है, इससे 2 से गुना हमें करनी है, 21 की 2 की गुना करेंगे, 21 दूनी 42, ठीक है। इसको हम 9 2 3 5 ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। थैंक्स, सभी को ये क्लास समझ में आई होगी।